बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अडियाला जेल में अलकादर यूनिवर्सिटी का केस चल रहा था। उसमें गवाह की एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। आज सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस केस में हुई है वो ये कि लास्ट टाइम हमने आपको जिक्र किया था कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जब यूनिवर्सिटी का आया था तो रिकॉर्ड के मुताबिक उसने एडमिट किया था कि इस प्रोजेक्ट से खान साहब ने कोई फ़ायदा नहीं लिया, नहीं बीबी ने लिया है। आज उसकी भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जो ये कहा करते थे कि ज़मीन मुफ्त में लाट हुई है, आज गवाह ने एडमिट किया है कि कोई ज़मीन मुफ्त लाट नहीं हुई थी, बल्कि ज़मीन की कंसिडरेशन पे हो चुकी है और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसके साथ ही प्रोसिक्यूशन का मेन केस ज़मीन बोस हो चुका है। इसी तरह हमने आपको कहा था कि तोशाखाना का केस भी, जिसमें बीबी का न नाम है, न उन्होंने पैसे दिए थे, न उन्होंने पैसे लिए थे, न उनकी लिस्ट में नाम है, वो भी एक बोगस और बेसलेस केस था जो प्रोसिक्यूशन ने खुद हाई कोर्ट में एडमिट किया था कि वो जजमेंट सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए आज खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये ऐलान किया है कि मैं, चूँकि ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन मेरी करवाई गई है, सियासी बुनियादों पे ये केस बनवाए गए हैं, इसलिए खान साहब ने आज कहा है कि जो मेरे खिलाफ अप्रूवर बन गए थे उन अप्रूवर पे और मैं चेयरमैन ने पे खुद केस करूंगा और वो केस इस मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए होगा। इसके साथ ही खान साहब ने आज इसका तज़किरा किया है और हमने लास्ट टाइम भी आपको कहा था बीबी की सेहत के बारे में। अब ये कहा जा रहा है कि बीबी को कोई ज़हर नहीं दिया गया है। हमने मुतालिबा किया है कि डॉक्टर की टेस्ट हर सूरत होने चाहिए। आज भी हमने मुतालिबा रखा है कि बीबी के टेस्ट होंगे और टेस्ट शौकत खानम हॉस्पिटल में हो और टेस्ट में उनका अपना मुआलिज डॉक्टर मौजूद हो और उसके बाद जो टेस्ट आए उसी रिपोर्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे। ये हमने मुतालिबा किया है और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इस हफ्ते उस पर अमल दरामद होगा। खान साहब ने आज इस बात का भी अदा किया है कि जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, हमारे जीते हुए कैंडिडेट के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, दरख्वास्त दी जाती है, रिकाउंटिंग की जा रही है और रिकाउंटिंग में उसकी मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदल दिया जाता है, उसकी जीत को शिकस्त में बदल दिया जाता है। हम उसका अदा करते हैं। खान साहब ने उसकी मिसाल दी है कि ये 1971 की तरफ आप हालात को लेके जा रहे हैं। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। हमूदुर रहमान कमीशन में भी इसका जिक्र है कि जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिली थी ऑन पर्पस उसके लोगों को डिस्क्वालीफाई कराया गया, बाय इलेक्शन करवाए गए और मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील कराया गया। हम वार्न कर रहे हैं, हम इस्तदा कर रहे हैं, हम मुतालिबा करते हैं कि इस रविश को रोका जाए। इलेक्शन कमीशन जो थ्रू आउट इस पीरियड ऑफ टाइम अपने आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो चुका है, हम इलेक्शन कमीशन से इस्तदा करते हैं कि हमारे कैंडिडेट की जीत को शिकस्त में बदलने का सिलसिला फिलफौर रोका जाए। इससे हालात ख़राब होंगे, इससे पार्लियामान की जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाएगी। हम आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हम पार्लियामान का हिस्सा है, अपना रोल एज अपोजिशन पार्टी अदा करना चाहते हैं। आप इसमें गैर आईनी और गैर कानूनी कार्रवाइयाँ बंद कर ले, हमारे कैंडिडेट की मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदलने की मजीद कोशिश ना करें। साथ ही साथ आज पॉलिटिकल बातें भी हुई खान साहब के साथ। सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन जो के इलेक्शन पोस्टपोन कराए गए। हमने ये पहले कहा था कि जब तक इलेक्टरल कॉलेज कंप्लीट ना हो तो आप स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन ना कराएं, आप प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन ना कराएं। लेकिन उस वक्त कहा गया कि ये इलेक्शन हो सकते हैं। फिर केपीके को क्यों डिस्क्रिमिनेट किया गया, क्यों वहाँ इलेक्शन नहीं कराए? अब जबकि केपीके के रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन में नहीं है, इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि जब तक वो इलेक्शन ना कंप्लीट हुए हों, जब तक केपीके के सेनेटर ना आए हों, तब तक सेनेट की इलेक्शन चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की इलेक्शन ना हो। ये हमारा मुतालबा है। लेकिन साथ ही साथ हम ये कहते हैं, आज खान साहब ने फैसला किया है सेनेट में हमारा अपोजिशन लीडर अली जफर साहब होंगे और सेनेट में हमारे पार्लिमानी लीडर
ओन पपी साहब होंगे। इसके साथ साथ हम मुकाबला करेंगे इनके साथ, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे ये बात उठाएं कि इलेक्शन उस वक्त तक ना हो जब तक के पीके के सेनेटर वापस ना आए हों। ये बताइए कि आप कल भी एक बाकी इज्तिमा में ये कहा कि हमारे सफ़ों में मुनाफिकीन और सांप मौजूद है। आज खान साहब ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि कुछ लोग हमारी पार्टी में ऐसे हैं जिनके एस्टेब्लिशमेंट से रबते हैं और उसके बाद ऐसे बयान जारी करते हैं, दूसरा बीवी के मतलब बयान जारी किया जाता है। ऐसे कौन से लोग हैं कि आपकी सफ़ों में जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ वाबत में हैं और आप भी पार्टी के खिलाफ बयान जारी करा? देखिए, वो शहरियार अफरीदी साहब ने ज़रूर कहा। शहरियार अफरीदी हमारे बहुत अच्छे वर्कर हैं, हमारे पास उसका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी है और उसने बड़े डटे रहे हैं। अगर आप लीडर है हमारा और हमारा हीरो है, उसके जो अल्फाज कहे हैं, देखो हम कोशिश सिर्फ ये कर रहे हैं कि पार्टी के दरमियान अगर आपने कोई बात करनी है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे करें, आउटसाइड कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, न कोई ऐसे है कि कौन लोग कोई मिले हुए हैं। हर पार्टी या लीडरान साहिबान एक दूसरे को कहते रहते हैं, तो ये एक रूटीन है। लेकिन मेरे दिल में और हमारे सब के दिलों में शहरियार अफरीदी साहब के लिए बहुत बड़ी जगह है। लेकिन शहरियार अफरीदी साहब ने जो बात की है, जिस कैंडिडेट के लिए आवाज़ उठाई है, वो हम हर बार में तायीद करता हूँ। उसने दुरुस्त बात की है। वर्कर्स को सेनेट के इलेक्शन में जो है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और खुर्रम ज़ीशान के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, खुर्रम ज़ीशान का नाम ड्रॉप किया जाना यह खान के फैसले की तवीन है। देखो, हमने उसका जिक्र किया है, डॉक्टर साहब ने फिजिकल मुआयना किया। फिजिकल मुआयना से स्लो पॉइजनिंग का कोई असर नहीं पड़ता। स्लो पॉइजनिंग का आपको तब पता चल जाता है जब आप टेस्ट करते हैं, जब सारे टेस्ट करते हैं। और इसके लिए जो डॉक्टर है वो आएंगे, वो टेस्ट करेंगे, तो उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि वो एक टाइम पीरियड है। इसलिए हमारा मुतालबा कि पहले टेस्ट हो और ये क्लियर हो, क्योंकि इस मैटर को सीरियसली लेना चाहिए और इस पे पॉलिटिक्स नहीं होने चाहिए। और साहब ये बताइएगा, आज खान साहब ने बताया कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उनको कत्ल करने का मंसूबा जो है वो तैयार किया गया था और वकला की जानिब से कबल इस वक्त जो है वो खान साहब को आगाह किया गया और उनकी जान जो है वो बच गई थी। तो ये बताएं, अगर इस मंसूबे का आपको उस वक्त पता चल गया था तो आपने कोई इसके खिलाफ कोई दरख्वास्त क्यों नहीं दायर की? और दूसरे नंबर पर ये बताइएगा, उन्होंने बताया कि जो आरफ अलवी हैं उनके ज़रिए उन्होंने आसिम मुनीर को एक मैसेज भिजवाया था और उसमें उन्होंने बताया था कि हम फौज के खिलाफ नहीं हैं, और आसिम मुनीर ने भी उनको ये गारंटी दी थी कि वो भी इनके खिलाफ नहीं है। अगर उस वक्त ये चीज़ें तय हो गई थी तो आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो बीच में माजराई जो है वो की जा रही है और अभी भी वो आसिम मुनीर का बरह रास्त नाम ले रहे हैं कि अगर बुशरा बीबी को या मुझे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो आसिम मुनीर पर आए? देखिए, इस वक्त वो जेल में है और जो बुशरा बीबी हैं वो घर में अकेली है, दरवाजे बंद है, खिड़कियां बंद है, और जिसकी कस्टडी में वो है, तो ऑब्वियसली सही फरमा रहे हैं कि अगर उसको कुछ हो जाता है तो कौन इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, कौन ये सारा कुछ करा रहा है। वो खान साहब ने स्टेटमेंट दी है। जहाँ तक कम्प्लेक्स की बात है तो आप कम्प्लेक्स की वीडियो दिखा के देखें, वहाँ जितने वकलात है उससे 10 गुना ज़्यादा आपने देखें कि वो सारे एफसी वाले लोग बैठे हुए थे। हमें चलने की जगह भी नहीं मिली थी, और वो सारे वीडियो आपने देखे तो जिस वक्त खान साहब आ रहे थे तो जिस तरीके से शेलिंग की जा रही थी वो सब ने देखा हुआ। गौर साहब, ये बताइएगा कि खान साहब ने कहा है कि जो सियासी कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें 14 लोग शामिल किए गए हैं, ये कमेटी जो है सियासी फैसले करेगी जमात के। जी हाँ। और जो कोर कमेटी है वो इन फैसलों की तौसीक करेगी। ठीक है, ये बताइएगा कि जो इससे कबल कमेटीज बनाई गई थी, जो फोकल पर्सनस की कमेटीज, उनकी तब्दीली की वजह कोई ये तो नहीं कि जो बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम लगाया था कि पार्टी के अंदर से कुछ लोग उन पर अमरीकी एजेंट लगा होने का इंसाफ? नहीं, देखो वो अलग है। बात से बात करी, हम समटाइम कर देते हैं पार्टी में कि हम हमेशा नोटिफिकेशन कर देते हैं। अब अदरवाइज तो ज़्यादातर पार्टियों में नोटिफिकेशन नहीं भी होता। जो पॉलिटिकल पार्टी हमने बनाई है वो पॉलिटिकल कमेटी है और पॉलिटिकल मामलात को वो देखेगी। छोटे थोड़े से मेंबर है और सारी सूबों के उसमें नुमाइंदगी है, वो हमने रखे हुए हैं। तो जिस एक्सटेंट ये पॉलिटिकल पार्टी है। जहाँ तक फोकल पर्सन की, तो फोकल पर्सन का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज़ के लिए रखा था, क्योंकि जेल के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं और ज़्यादातर वो हमें ये कहते हैं कि एक दो बंदों का ऐसा नाम दे दें जो हमें नाम बताएं कि किन लोगों ने खान साहब से थर्सडे वाले दिन मिलना है। सो फॉर देयर पर्पस हमने उसमें नाम ऐड कर दिया। खान साहब ने ये भी कहा है कि कुछ लोग हैं पार्टी के अंदर जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ रखते हैं और उन लोगों को देखकर ही हम जो सियासी मामला हैं उनमें चेंज ला रहे हैं। तो क्या ये दुरुस्त है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं? खान साहब का वसीक तजर्बा है और वो जानते हैं, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जो खान साहब फरमा रहे हैं सही फरमा रहे हैं।
जो भी होगा, लेकिन एनीवे कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकता। न खान साहब ने किसी का नाम लिया, ये पार्टी का इंटरनल मामला है, अगर किसी पे वो करते हैं तो अलग बात। और साहब राहियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, कल फवाद चौधरी रहा हो गए तो क्या वापस पीटीआई में आएंगे, तो क्या अगला नंबर किसका? नहीं, देखो जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जो बयानात दे चुके हैं, जो पार्टी के खिलाफ स्टैंड ले चुके हैं, वो सारे लोग ऐसे हैं, इनको वापस पार्टी में आना ये खान साहब फैसला करेंगे। इंशाअल्लाह ताला खान साहब जब रिहा होंगे उस वक्त देखेंगे कि किस किस ने वापस पार्टी में आना। एक तासुर ये भी है कि शेर अफजल मरवत की पब्लिक अफेयर्स बहुत ज़्यादा है, ये बहुत एक्टिव है और पार्टी के अंदर कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उनको बैकफुट पे ले गए। नहीं, शेर अफजल मरवत साहब जो है ना वाकई ये है और वी आर प्राउड ऑफ हिम, और कोई ऐसी बात नहीं है, ये बैक फुट पे न होते और न है और न पार्टी इसको कर रही है। अभी भी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसमें भी इसका नाम है, तो ही इज ऑलवेज देयर विद अस। चेयरमैन साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपकी बात को दुरुस्त करार देता हूँ। मेरी खींचातानी हो रही है और जो कर रहे हैं अब कुल के उनके साथ में करूंगा, खान साहब को भी बताऊंगा और ये मुझे नुकसान नहीं दे रहे हैं, कमबख्त मेरे साथ बुग़्ज़-ए-मुआवे में पार्टी के काज को नुकसान दे रहे हैं। नहीं होगा इंशाअल्लाह। नाम ही बता दें आप।